तो आप में से कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि आप बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद आपको क्या करें, ठीक है ना? कि आपने अगर बीएससी बायोकेमिस्ट्री में कर लिया, ठीक है ना, अपना आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या करें? तो फर्स्ट तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप बीएससी कर चुके हो तो आप एमएससी ज़रूर कर लेना, ठीक है? और एक चीज़ कि एमएससी कोशिश करना कि आप ओपन से ना करो, आप रेगुलर किसी कॉलेज, ठीक है? आप रेगुलर किसी कॉलेज से आप अपना एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करो। बाकी करने के जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बीएससी और एमएससी दोनों, तो उसके बाद तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप टीचिंग कर सकते हो, अगर कहीं इधर-उधर नहीं जाना तो। बाकी आप सीटेट के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, अगर आपने बीएड कर लिया तो बीएड करना होता है। उसके बाद आप सीटेट के एग्ज़ाम देके आप टीचर बन सकते हो। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में ही जाना है तो उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है ना? बहुत सारी वैकेंसीज़ आती है, हमें देखने को मिलती है। वैसे बहुत सारी तो बहुत गलत बात होगी बहुत सारी वैकेंसी नहीं आती, बहुत कम वैकेंसी आती है। बट जितनी भी वैकेंसी आती है ना, ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता, आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। वैकेंसी आती है, वैकेंसी कम आती है, लेकिन कम लोगों को ही पता होती है, ठीक है? लाइक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अ, ये वैकेंसी देखो, ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का वैकेंसी है, जिसमें देखो क्या बोला जा रहा है। क्राइटेरिया देखो, बीएससी डिग्री इन फोरेंसिक साइंस साइंस में आपने बीएससी का डिग्री कंप्लीट किया हो, या तो आपने केमिस्ट्री में बीएससी का डिग्री कंप्लीट किया हो, या आपने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए आपके पास। विद आपके पास लैब टेक्नीशियन कोर्स आपको एक अलग से कर लेना है, ठीक है? बाकी एमएससी डिग्री भी आपको बायोकेमिस्ट्री में है, अगर एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई ये स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं लगने वाला है, अगर आपने एमएससी कर रखा है तो, ठीक है ना? एमएससी कर रखा है अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में, तो आपको ये जो क्या बोला गया, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री विद लैब टेक्नीशियन कोर्स, अगर आपने लैब टेक्नीशियन कोर्स नहीं भी कर रखा है, अगर आपने एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर रखा है, तो ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले की, ठीक है? हाँ, पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट 2 पोस्ट है ओनली। आगे देखो, जूनियर एनालिस्ट टेक्नीशियन, ये यहाँ पे भी आप देखोगे कि बीएससी डिग्री किस चीज़ में, बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री, एमएससी डिग्री बायोकेमिस्ट्री में, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री नहीं है, ये रहा एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री दिखा। तो इसके आपके पास 2 पोस्ट इसके हैं, ठीक है? अगर मैं और दिखाना चाहूँ आपको, तो ये देखो, दिल्ली का दिखा देता हूँ। ये वैसे तो ये जो दिखाया मैंने, ये पौंडुचेरी का है शायद से, ये पौंडुचेरी का है। मैं आपको दिल्ली का दिखाता हूँ। दिल्ली में देखो, ये हाल फिलहाल की है, दिखाता हूँ अभी आपको डेट। तो देखो, जूनियर साइंटिफिक एनालिस्ट असिस्टेंट, इसमें आपको बोला जा रहा है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ये तो नहीं है हमारा। ये देखो, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, मास्टर डिग्री इन जूलॉजी बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। मास्टर्स डिग्री एमएससी आपने बायोकेमिस्ट्री में अगर कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसका देखो, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सेम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो मास्टर डिग्री इन आपको इसमें है टॉक्सिकोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एस बी एस सी लेवल। इसमें भी नहीं है बायोकेमिस्ट्री का। अब इसमें देख लो, नहीं, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री तो नहीं दिख रहा। तो हाँ, ऊपर दो, एक एक आध में थे। वैकेंसीज कम ही है, लेकिन कम लोगों को ही पता है, तो आप इसको फिल करके चांसेस हैं कि हाँ आपके भी हो सकते हैं इसमें सिलेक्शन। बाकी देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैंने किसका देखा था इसमें, जो बायोकेमिस्ट्री का था, ये सेकंड वाला, बायोकेमिस्ट्री, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये था जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बायोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है? ये रहा। इसके 26 पोस्ट हैं, 26 पोस्ट आए थे, ठीक है ना? 26 वैकेंसीज है। आप देख सकते हो, ओबीसी के इतने, एससी के, एसटी के, बाकी जनरल वालों के देख लो, ईडब्ल्यूएस वालों के देख लो, ठीक है? चांसेस हैं आपके पास, ठीक है ना? ऐसा नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है, ये वैकेंसी ऐसे आगे निकल जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता। बाकी देखो, ये कब निकला था,
सैलरी वैलरी तो आप देख लेना क्या मिल रही है, ठीक ही है, धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ, candidate may submit the duly filled application either physically in forensic science laboratory में जाके आप दे सकते हो अपना एप्लीकेशन, या तो आप सेक्टर 14 रोहिणी में न्यू दिल्ली लेटेस्ट बाय 23/8 23 तारीख 8वां महीना 2024, ये इसी साल की बात है, ठीक है ना, ये जस्ट पिछले महीने की बात है, ये आपका चालू था। वैसे बहुत सारे आते हैं वैकेंसीज, ऐसी नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आती है, ठीक है। तो वैसे तो चांसेस हैं इधर कि आपका गवर्नमेंट जॉब से आपको मिल जाए। बाकी नहीं तो आप मस्त अपना आगे बीएससी करने के बाद एमएससी करो। एमएससी करने के बाद अगर आपको टीचिंग लाइन पसंद है तो आप बीएड कर लो। बीएड करने के बाद आप सीटेट दे सकते हो, सीटेट का एग्ज़ाम। वो क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एक अच्छा सा टीचर बन सकते हो। बाकी अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो बीएससी करने के बाद जब आप एमएससी करोगे तो एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर लेना, वो भी ठीक रहेगा। बहुत सारे स्कोप्स हैं, ऐसे नहीं है। पहले आप, मेन बात है, आप पहले बीएससी कंप्लीट करो। बीएससी कंप्लीट करो एंड फिर आप एमएससी में कम से कम एडमिशन ले लो, ठीक है ना। बीएससी कंप्लीट करो, उसके बाद आपके पास जॉब्स की रहेंगी चांसेस कि आप फिल कर सकोगे जो भी लेटेस्ट जॉब आएंगी, तो वैकेंसीज आएंगी तो आप उसको फिल कर सकते हो। बाकी तो हाँ, ऐसी है कि आपने बस ये नहीं कि आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपकी नॉलेज डिपेंड करेगी वहाँ पे, ठीक है ना। वो बहुत मैटर करेगा कि आपने पूरे कॉलेज में अपने 3 साल क्या किया। अगर आपने ओपन से भी किया है तो आप घर बैठे 3 साल तक क्या कर रहे थे। जस्ट आपने 33% 37% ला के जस्ट पास हुए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले आके आपके पैर पे वैकेंसी रख देगा कि लो आ जाओ जॉब कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने कितनी नॉलेज गेन करी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास डिप्लोमा है बायोकेमिस्ट्री में ना, नॉलेज कितनी है आपको, वो मैटर करेगा आगे। हर फील्ड में मैटर करता है नॉलेज। वैकेंसीज बहुत आती है, वैकेंसीज इधर उधर बिखर के आती है, ऐसी नहीं कि सारी वैकेंसीज किसी एक जगह पे ऐसा कुछ हो रहा हो ना। बिखरी होती है सारी वैकेंसीज, आपको 10-50 जगह पे आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा कुछ तो इसका स्कोप वैसा है नहीं, ठीक है, जितना है यही है, ठीक। चलो, मिलते हैं। और बाकी एक बात, वैसे मैंने जब किया था, मैंने जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था तो मुझे, जब मैं सेलेक्ट भी किया ना बायोकेमिस्ट्री, तो मुझे नहीं था कि मुझे कोई वैकेंसी चाहिए, मुझे कोई जॉब चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने शुरू से, मेरे मन में दो ही चीज़ थी, या तो मुझे टीचर बनना है, किसी तरह मैं टीचर बनूं, या तो मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है। या तो मैं टीचर बनूंगा या तो मैं बिजनेस करूंगा। और उसके लिए भी ऑब्वियस सी बात है, माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। प्रोफेसर का तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मैं आगे जाके पीएचडी करूँ। पीएचडी का तो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, टीचिंग का मैं ज़रूर सोचा कि मैं एक टीचर बनूंगा। वैसे भी टीचिंग मेरा फुल टाइम वर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मैं बिजनेस से इन्फ्लुएंस होता हूँ। टीचिंग तो बस मेरा एक पार्ट टाइम कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी आप जब कॉलेज कंप्लीट करोगे अपना बीएससी, बस ऐसा ही नहीं कि घर बैठे बैठे बस आप एग्जाम दे दिए, थोड़ा बाहर निकलो, देखो दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है। पढ़ के, जब आप पूरा कोर्स जब आप कंप्लीट पढ़ के, ये ऐसा वाले, अगर आप ऐसे कुछ में से हो जो एग्जाम के 10 दिन पहले बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पास होना, ये करना वैसा, तो आपका कोई कुछ नहीं होने वाला इधर। क्यों ही कर रहे हो आप, ये डिग्री आपके रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा, ठीक है ना। आप जो डिग्री कलेक्ट करोगे, रद्दी वाला भी उसको बोलेगा भाई ये तो कुछ वजन ही नहीं है इसका, कुछ नहीं देगा वो उसका, ठीक है। ऐसा पास होने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं तो आपका एक अच्छा सा सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। हाँ, समय लगेगा, समय लगेगा ज़्यादा। चलो, बात करते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय।